हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 17 जुलाई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश के साथ नोमडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करेगी। मंगोलिया के साथ भारतीय सेना कौन सा अभ्यास करेगी। नोमडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करेगी। मंगोलिया के साथ। तो नोमडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है। भारत और मंगोलिया के बीच होता है, आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा है, तो 15वां संस्करण है और भारत की तरफ से इसमें जम्मू रेजिमेंट भाग लेगा, यह भी आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ है इसका, तो उलन बटोर, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। उलन बटोर क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोर है, यह भी आपको याद रखना है। प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डस्टलिक युद्धाभ्यास, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। सिन्नू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जीमैक्स, ये सभी युद्धाभ्यास किसके बीच होते हैं, भारत और जापान के बीच होते हैं। एकता अभ्यास, एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास भारत और मिस्र या इजिप्ट के बीच हुआ है। एयर डिफेंडर अभ्यास, ये नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है जिसको जर्मनी में आयोजित किया गया। वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स, ये सभी युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। वज्र प्रहार, तर्कस और युद्धाभ्यास, ये तीनों युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका या USA के बीच होता है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास, ये भारत और चीन के बीच होता है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। नानयांग विश्वविद्यालय सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नानयांग विश्वविद्यालय सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल में है, यह विश्वविद्यालय, इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसको 77वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी आपको नोट कर लेना है। यह जो सूची जारी हुई इसमें 50 वर्ष से कम अवधि वाले 605 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था और उसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय की संख्या में प्रथम स्थान किसका आया है, तो तुर्की का है। तुर्की के कुल कितने विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं, 47 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। और भारत के दूसरा स्थान किसका है, भारत का, इसके 45 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। कुल 605 विश्वविद्यालय की यह सूची बनाई गई है, जिसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय में मैक्सिमम विश्वविद्यालय में प्रथम किस देश का स्थान है, तो तुर्की का स्थान, इसके 47 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं। और दूसरा स्थान किसका है, भारत का है, इसके 45 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका ऑफशोर कैंपस UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में इसको स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में आपने पढ़ा हुआ था IIT मद्रास का नया कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तंजानिया में इसका नया कैंपस स्थापित किया जा रहा है। और इसका पहला सत्र जो अभी शुरू होने वाला है, इसकी पहली महिला डायरेक्टर, जो यह कैंपस बनाया गया है IIT मद्रास का नया कैंपस तंजानिया में, इसकी पहली महिला डायरेक्टर किसको बनाया गया है, प्रीति अग्लायम को बनाया गया है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर इसको IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिशेल बुलाक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो केंद्रीय बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया गया है, मिशेल बुलाक को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है मिशेल बुलाक को। ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सिडनी में इसका मुख्यालय, आपको याद रखना है। लल्लन टाप प्रश्न देखिए, हैरिस पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो हैरिस
पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, लिटिल इंडिया कर दिया गया है। हैरिस पार्क कहाँ पर है, ये सिडनी में है, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, लिटिल इंडिया कर दिया गया, आपको याद रखना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ ये दोनों कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, यह भी आपको याद रखना है, कई बार आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ ये किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, बिलीबिलीज। इसको ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है, बिलीबिलीज कहा जाता है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। नाइजीरिया ने आपातकाल की घोषणा की है। किस लिए आपातकाल लगाया गया है, तो खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नाइजीरिया में आपातकाल की घोषणा की गई है। यहाँ खाद्य पदार्थों की कमी के कारण किसानों का अपहरण किया जा रहा था, इस वजह से यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो कहाँ पर लगाया गया, नाइजीरिया में। नाइजीरिया में आपातकाल की घोषणा की गई। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, बोला टिनुबू, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। ललन टाप प्रश्न देखिए, WTO की पहली महिला महानिदेशक किसको बनाया गया था, नागोजी ओंगाजा-इवेला। ये WTO की पहली महिला महानिदेशक है, ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। नाइजीरिया को पाम कंट्री भी कहा जाता है, नाइजीरिया को क्या कहता है, पाम कंट्री भी कहा जाता है। पाम ऑयल रिवर किस नदी को कहते हैं, तो नाइजर नदी को कहते हैं, और नाइजर को क्या, नाइजीरिया को क्या कहते हैं, पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। पाम ऑयल कंट्री किसको कहते हैं, नाइजीरिया को कहते हैं, याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निरस्त नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21 ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निरस्त नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, आपको याद रखना है। पाम ऑयल रिवर किस नदी को कहते हैं, नाइजर नदी को कहते हैं, और पाम ऑयल कंट्री किस देश को कहते हैं, नाइजीरिया देश को कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आथूर पान के पत्तों के लिए GI टैग किसे दिया गया है, तमिलनाडु को दिया गया है, तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिला को दिया गया है। तमिलनाडु के कौन सा जिला है, थूथुकुड़ी जिला। इसको किसका GI टैग दिया गया है, आथूर पान के पत्तों का GI टैग दिया गया है। किसको दिया गया है, थूथुकुड़ी जिला, ये कहाँ का जिला है, तमिलनाडु का जिला है, इसको GI टैग दिया गया है। यह तीखा और मसालेदार पान होता है, तो जो पान का पत्ता होता है यह तीखा और मसालेदार होता है, आपको याद रखना है। GI टैग का अधिनियम कौन सा है, 1999 का अधिनियम है, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा GI टैग दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए इसको दिया जाता है, अभी आपको याद रखना है। GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कहाँ की चाय है, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की चाय है, यह भी आपको याद रखना है। सुंदरजा आम मुरैना की गजक, इसका GI टैग किसको दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। बसहोली पेंटिंग का GI टैग किसको दिया गया, जम्मू कश्मीर को दिया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, यशस्वी जायसवाल। इन्होंने 171 रन बनाए हैं टेस्ट डेब्यू मैच में। तो क्या नाम है इनका, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल, इन्होंने कितना रन बनाया है, 171 रन इन्होंने बनाया है। और डेब्यू मैच में किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक रन कितना है, यह 171 रन है, यानी किसके द्वारा बनाया गया, यशस्वी जायसवाल के द्वारा बनाया गया, आपको याद रखना है। डोमिनिका स्थान पर यह मैच खेल, जिस मैच में इन्होंने 171 रन बनाए, यह मैच कहाँ पर खेला गया था, डोमिनिका नामक स्थान पर यह मैच खेला गया था। IPL का सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, यह भी यशस्वी जायसवाल ही हैं, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है,
असम द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट है? गजा कोठा प्रोजेक्ट। किसने प्रारंभ किया? असम ने इसको प्रारंभ किया। किस लिए प्रारंभ किया गया है इसको? तो मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट असम द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें अरण्यक एनजीओ ने सहयोग दिया है, यानी कि जो अरण्यक एनजीओ है इसने इसमें सहयोग किया है, आपको याद रखना है। गज उत्सव कहाँ पर मनाया गया? असम में मनाया गया गज उत्सव को। कहाँ पर? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको मनाया गया। क्यों मनाया गया? प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया। किसको मनाया गया? गज उत्सव को मनाया गया। प्रोजेक्ट हाथी कब, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे पूछता है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है या विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस दोनों ही 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस दोनों 12 अगस्त को मनाया जाता है। किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया? द एलिफेंट विस्पर, इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 इनको प्रदान किया गया है। किस लिए प्रदान किया गया? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और थीम क्या है 2023 की? जो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया 2023 में, उसकी थीम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। और होस्ट कंट्री विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की कौन सी थी? तो कोटे दी आइवर ये 2023 की होस्ट कंट्री थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में रिजर्व पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया है? मलेशिया में इसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा? रिजर्व पे द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे मलेशिया में लॉन्च किया गया है। मलेशिया में इसको लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। रिजर्व पे या डिजिटल भुगतान गेटवे उपलब्ध कराता है, अभी आपको याद रखना है। तो इसने मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो नाम है करले बाई रिजर्व पे। जैसे अगर कोई, इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कोई आपका पैसा बकाया है तो आप क्या कहेंगे? वर्तमान समय में डिजिटल भुगतान सब लोग करते हैं, तो आप कहेंगे करले बाई रिजर्व पे। क्या कहेंगे? करले भाई रिजर्व पे, मतलब डिजिटल भुगतान कर ले, तो कर ले बाई रिजर्व पे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ललन टॉप प्रश्न देखिए, टर्बो पे किस फिनटेक ने लॉन्च किया है? तो इसको भी रिजर्व पे द्वारा ही लॉन्च किया गया है। टर्बो पे किसने लॉन्च किया है? रिजर्व पे द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कैनरा बैंक ने किस देश के साथ मिलकर सीमा पार बिल भुगतान सेवा प्रारंभ की है? ओमान देश के साथ मिलकर सीमा पार बिल भुगतान सेवा प्रारंभ की है, आपको याद रखना है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।